ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 13। इस अध्याय का विषय onderwerp है विदुर जी के उपदेश अंतरिक्ष से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन बस में जाना। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयातात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरं तया वाप्त विभित्सितः। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानना था वे सब जान लिए। Toen de Mahabharat-oorlog beginnen, was Widur weggegaan uit Hastinapur en was hij op Tirthayatra, reis naar heilige plaatsen, gegaan. Hij had niet deelgenomen aan de oorlog tegen de Pandavas en keerde na 36 jaar terug naar Hastinapur om zijn oudere broer Dhritarashtra aan te sporen om de wereld te verzaken en zijn resterende dagen aan spiritualiteit te wijden. Yavatah kritavan prashnan kshatta kausharvagratah जातैक भक्तिर गोविंदे तेभ्यश्चोपर रामः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न फ्राहन किए थे उनका उत्तर अंतवोर्त सुनने के पहले ही श्री गोविंद भगवान में अनन्य अनफरदेल्द भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम niet meer geïnteresseerd हो गए। सूत जी आगे कहते हैं कि शौनक जी अपने चाचा ओम विदुर जी को आया देख युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य अंध्र सभी नर, मानन, नारी, फ्रौन और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां उनकी यानी विदुर जी की अगवानी के लिए सामने गई। सब के सब हर्ष ब्लाइडस्काप के साथ ऐसा अनुभव एरफार किया कि मानो मरे हुए शरीर लेखा में प्राण आ गया हो। यथा योग्य स्वास्पसंत आलिंगन, omhelzing और प्रणाम आदि के द्वारा सब विदुर जी से मिले और प्रेम के आंसू त्राणन बहाई। मिलने से पहले वे विरह जनित उत्कंठा, doorgemis veroorzaakte verlangen से दुखित verdrietig थे। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर विदुर जी का यथोचित पसंद सत्कार किया। तम भुक्तवन्तं विश्रांतं आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा
प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर जी भोजन और विश्राम रुष्ट करके सुखपूर्वक कंफर्टेबल आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय नेद्र से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर्वाच अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणात् विषाग्न्यादि मोचिताय समात्रकाः कया वृत्त्या वर्तितं चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितान् इह भूतले। युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, आपके पंखों फ्लुइकल्स की छाया में पले हुए क्रोधग्रस्त हम लोगों का क्या आप कभी याद करते रहेंगे? आपने माता के साथ हम लोगों को आपत्तियों के समूह फेल कालमचैतन से, जैसे विष क्षिप्त से तथा अग्नि इत्यादि एंड सो फोर्थ संकटों खफारन से बचाया है। भूमंडल आर्तबोल पर विचरते हुए आपने किस प्रकार से जीवन निर्वाह लेफन्स onderhoud किया है तथा इस भूतल आर्तबोधम पर कौन से तीर्थों का और प्रधान क्षेत्रों बलंगरेक प्लाक्सन का सेवन बसुक किया है। भवद्विधा भागवतास् तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भागवत ह्रोतत्तुखवेदन स्वयं सेल्फ तीर्थों के समान है। आप अपने हृदय में स्थित गदाधारी भगवान विष्णु के द्वारा तीर्थों को भी पवित्र हैलख बना देते हैं। अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः श्रुतवा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। युधिष्ठिर आगे कहते हैं विदुर जी से, चाचा जी, श्री कृष्ण को ही आराध्य अनविदलक देव मानने वाले हमारे मित्रों, फ्रिंदन और बंधु फैमिली यादव लोग को क्या आपने देखा या सुना है? वे अपनी नगरी स्तात में सुखपूर्वक खलुकह तो है न? धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विदुर जी ने अपने अनुभव के अनुसार कॉन्फॉर्मसेन एरफारिंगन यदु कुल के नाश को छोड़कर क्रम से इन फॉलोखोर्द सब कुछ बता दिया। करुण हृदय सख्तमुदख विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय नार एवं असह्य औंद्राखलक घटना खबरतनिस पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही सेल्फ प्रकट ओपनबार होने वाली थी।
कञ्चित् कालम् अथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रत् अर्यमादण्डम् यथावत् घटकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापात् वर्षशतं यमः। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का कल्याण करने की इच्छा से सुख से हस्तिनापुर में ही रहे। उस समय वे सबको प्रसन्न करते थे। विदुर जी साक्षात सेल्फ धर्मराज थे। वे मांडव्य ऋषि के शाप फ्लुक से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पोसित्सी पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड खपस्त स्त्रफ देते थे। राजा युधिष्ठिर राज्य प्राप्त करके और वंश को चलाने वाले पौत्र क्लैंसोन को देखकर लोकपाल देवताओं के समान चारों भाइयों के साथ अपनी परम संपत्ति ओफरफ्लूदः रैक्दम से प्रसन्न थे। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अभिज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः। इस प्रकार घर में आसक्त खहस्त और उसी सुख की इच्छा से असावधान अनौपलेतंत पांडवों का अनजान में ही सौंदर in de gaten te hebben परम दुस्तर onoverkomelijk जीवन का काल levensduur बीत गया। विदुर जी उस काल की गति verloop van de alles vernietigende tijd को जानकर धृतराष्ट्र से बोले, हे राजन, आए हुए इस मृत्यु रूपी भय को देखिए और घर से शीघ्र स्नेल निकल चलिए। हे राजन, इस संसार में जिसको किसी तरह कभी भी टालने तस्तैतन का उपाय नहीं है, हम सब के लिए वही सर्वसमर्थ अलमख्तः मृत्यु का काल आ गया है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किम् उतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहम् उपाससे अहो महीयसी जन्तो जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। विदुर जी आगे धृतराष्ट्र से बोले, काल के वश में होकर मनुष्य जब प्रियतम प्राणों से भी तुरंत वियुक्त खसखैदन हो जाता है, तब धन परिवार आदि एंड सो फोर्थ की तो बात ही क्या है। आपके पिता पुत्र भाई और सुहृद फ्रिंदन सब मारे गए। आपकी आयु लेफ्तेत बीत चुकी और आपके शरीर लिखाम
बुढ़ापे से ग्रस्त है, इस इन द ग्रेट फन ओदरदom, फिर भी आप पराये घर में रख रहेगी। अहो जंतोः जीवित आशा महीयसी। अहो प्राणी मेंसन की जीवित रखने की आशा बहुत ही बलवान है। उसी के कारण भवान भीम अपवर्जितम पिंडम, आप भीम के द्वारा फेंका गया अन्न फुत्सल गृहपालवत आदत्ते, कुत्ते के समान लेते ही। विदुर जी आगे कहते हैं धृतराष्ट्र से, आपने जिन पांडवों को आग में जलाने की चेष्टा पोखें की और विष खेफ देकर मार डालना चाहा, तथा भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, तथा जिनकी भूमि लंथ और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए मैथुन फुत्सल खफुद प्राणों को रखने में क्या गौरव वार्धकै थी। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः, परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससी इव। ऐसा होने पर भी जीने की इच्छा वाले आप कृपण और मूर्ख का यह शरीर न चाहने पर भी पुराने वस्त्र क्लीडिंग के समान बुढ़ापे से क्षीण अफखलीफ होकर नष्ट होता जा रहा है। गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः, अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाकृतः। यः स्वकात् परतोद्वेह जात निर्वेद आत्मवान्, हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः। अथो दीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, इतोर्वा प्रायशः कालः पुंसां गुण विकर्षणः। विदुर जी आगे धृतराष्ट्र से कहते हैं, अब इस देह से आपका कोई स्वार्थ बलंग सधने वाला नहीं है। इस नित्यर्यानी सेरन, इस देह की ममता मैन खफूल का बंधन काट डालिए। जो संसार से विरक्त, onthecht और सबसे अभिज्ञात for iedereen onbekend अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर standvastig कहा गया है। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त onthecht हो जाता है और अपने अंतःकरण इंद्रलोक को वश में करके हृदय में भगवान श्री हरि को धारण कर घर त्याग कर चला जाता है, वही उत्तम अत्यंत मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है, वह प्रायः कमूलक मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला दुनअफनीमन होगा। इसलिए आप अपने लोगों से छिपकर उत्तर दिशा में इन नोर्डलक रिश्टिंग चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीठः, छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शितात्मा, पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री, पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनाम इव सत्संप्रहारः। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी ज्ञान की आंखें खुल गई
वे परिवार के सुदृढ़ heel stevige स्नेहपाशों लिफ्दस बंधन को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग वह से निकल पड़ी। साध्वी zuivere पतिव्रता aan haar echtgenoot toegewijde सुबलपुत्री गांधारी ने देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र हिमालय की ओर जा रही थी। तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यह यात्रा reis विरक्तों onthechte personen को वैसा ही सुख देता है जैसा सुख वीर पुरुषों dapper personen को होता है जब उनके शत्रु vijanden उन पर न्यायोचित rechtvaardige प्रहार aanval करते हैं। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्निर विप्रानत्वा तिलगो भूमिरुक्मैहि गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबनीं च। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल स्मोर्हंस संध्या वंदन तथा हवन करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल शेषामसात गौ कुयन भूमि ह्रंथ और सुवर्ण खौत का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए घर में गई तब उन्होंने वहां धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी को नहीं देखा। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृतप्रज्ञे हतबन्धुः सभार्यया आशंसमानः चमलं गंगायां दुःखितोपतत्। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त से हसोक्त वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध बयार्द और नेत्रहीन ब्लिंद पिता धृतराष्ट्र जो अपने पुत्रों और परिवार जनों के मारे जाने से दुखी थे, कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी वेलदुनर चाचा ओम विदुर जी कहाँ चले गए? मुझ मंद बुद्धि दोम प्रसोम से कहीं किसी अपराध वनदात की आशंका फ्रेज करके पिता धृतराष्ट्र माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। हमारे पिता पांडु के मर जाने पर दोनों चाचाओं ने बाल्यावस्था केंद्र तैत में हम सभी की विपत्तियों खफारन से रक्षा की थी। वे हमसे बहुत प्रेम करते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूतवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कथितः आत्मेश्वरम् अचक्षानो न प्रत्याखाति पीडितः विमृजाश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानम् आत्मना अजात शत्रु प्रत्युचे प्रभो पादौ अनुस्मरन्। सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह लिफ्द की व्याकुलता अंशतः ओंद्रस्त से अत्यंत पीड़ित खपैनख्त और विरह खमेश से आतुर
दीप getroffen हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर अंतोर्थ न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त खेस को स्थिर कलम किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों फुतन का स्मरण आंडेंकन करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, ओ फ्रुख्त फनुदिनास्ती, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प फोर नियमन का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो मख्त अर्मख, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान रिस्पेक्ट करते हुए बोले। युधिष्ठिरुवाच, नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः, अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी, कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः, अथा बभाचे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। मा कञ्चन शुचो राजन्, यदीश्वरवशं जगत्, लोकाः सपालायस्ये मे वहन्ति बलमीशितुः, स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल इंटेंस पर धृतक तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चली गई। भगवान, अपार समुद्र और मई तिलक ओशियान में कर्णधार स्टीरमान के समान आप ही हमारे पारदर्शक हित से। तब महामुनि भगवान नारद ने कहा, मां कंचन शुचो राजन, राजन तुम किसी के लिए भी शोक मत करो। यत ईश्वर वशम जगत, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में ही। सारे लोक और लोकपाल देवता विवश हिलपलूस होकर ईश्वर की ही आज्ञा बफेलन का पालन कर रही है। स संयुनक्ति भूतानि, वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है। स एव वियुनक्ति च, और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल स्तीरन बड़ी रस्सी तौ में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रखकर मैं तौ दुर्नुष्ट संस्कृत अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अनेक प्रकार के धर्मों के रूप में वेद के विधान में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा व फेलन का अनुसरण उपफोरक करते हैं। नारद मुनि आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, जैसे संसार में खेलने वाले की इच्छा से ही खिलौनों स्पेलखुद का परस्पर अंतर्लिंग मिलना और बिछुड़ना होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का संयोग ontmoeting और वियोग uiteengaan होता है। शोक रौ केवल मोह onwetendheid से उत्पन्न ontstaan आसक्ति gehechtheid के कारण होता है। यदि तुम लोगों को जीव रूप से नित्य एवं और देह रूप से अनित्य तैजलक या दोनों को नित्य या अनित्य कुछ भी मानो, किसी भी अवस्था omstandigheid में प्राणी levende wezens शोक करने योग्य gepast नहीं है। Bedoeld wordt
dat rouwen om iets dat men al als tijdelijk beschouwde niet logisch is, omdat het ophouden te bestaan van een tijdelijk iets vanzelfsprekend is en van tevoren bekend. Anderzijds is rouwen om iets dat eeuwig is ook niet logisch, omdat dat wat eeuwig is nooit vergaat en altijd ergens blijft bestaan. In beide gevallen is rouwen, vanuit het verstand beredeneerd, niet juist. Dat men in de wereld toch rouwt, komt, zoals Narad Muni in dit vers uitlegt, door asakti, gehechtheid, dat weer ontstaat door moog, onwetendheid. Gehechtheid, asakti, is dat men geluk ziet in contact met of bezit van het object waaraan men gehecht is en verdriet in verlies van dat object. De oorzaak hiervan is moog, namelijk onwetendheid in de vorm van dwaling, verkeerde denkbeelden en overtuigingen. Moog, dwaling, met betrekking tot gehechtheid aan mensen, komt in diverse vormen voor. Bijvoorbeeld, de waan dat de relatie met de persoon aan wie men gehecht is, feitelijk en intrinsiek is, terwijl de relatie berust op omstandigheden of keuze. Bijvoorbeeld, vader of moeder zijn van iemand is een biologische, tijdelijke omstandigheid. Een ziel met wie men niet verwant was, wordt als zoon of dochter geboren. Na de dood zal er ook geen verwantschap meer zijn. Het is een tijdelijke situatie als gevolg van de uitwerking van onderlinge karma. Een ander voorbeeld is de relatie tussen twee echtelieden door wederzijdse acceptatie. Voor het huwelijk was er geen relatie en het is vooraf bekend dat het huwelijk door overlijden van een van beiden zal eindigen. Een andere vorm van moog is dat men denkt dat de persoon waaraan men gehecht is voor diens geluk of bescherming afhankelijk is van ons, of dat ons geluk of bescherming afhankelijk is van die persoon. De waarheid is dat men geluk of smart in het leven krijgt als gevolg van eigen karma. De personen die ons geluk of verdriet geven, zijn slechts instrumenten voor de uitwerking van de eigen karma. Juiste kennis is dat iedereen van zichzelf en van Prabhu is. Onjuiste kennis, onwetendheid of dwaling is dat anderen van ons zijn of wij van anderen. Juiste kennis is verder dat alle geluk van Prabhu komt en alle smart een gevolg is van onze eigen slechte karma. Verkeerde kennis is dat de oorzaak van geluk en smart zinsobjecten en andere personen zijn. Tasmaat jahyanga vaiklavyam ajnana kritamatmanaha katham tvanathaha kripana वर्तेरंस्ते चमाम विना। इसलिए प्रिय राजन, नारद जी आगे कहते हैं, वे दीन सिलह और दुखी फर्द्रितः चाचा चाची ओम en tante असहाय अवस्था में in hulpeloze toestand मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य uit onwetendheid voortgekomen मन की विकलता, troosteloosheid को छोड़ दे। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। नारद मुनि आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, यह 5 भौतिक शरीर uit 5 elementen bestaand lichaam, काल, tijd, कर्म और गुणों के वश में ही बड़े सर्प, स्लंग के मुख में पड़े हुए पुरुष, परसोन के समान
यह पराधीन afhankelijk शरीर दूसरों की क्या रक्षा कर सकता है? Het lichaam bestaat uit 5 natuurelementen, namelijk aarde, water, vuur, lucht en leegte, akash. Het is onderworpen aan de invloeden van kaal, tijd, karma en de 3 gunas. Alles verandert en vergaat door de invloed van tijd, zo ook het lichaam. Het lichaam moet ook hulpeloos de terugslagen van verrichte karma ondergaan. Dit is de invloed van karma. De 3 gunas, sattva, rajas en tamas, zijn de oersubstanties waaruit de gehele wereld, dus ook het lichaam, bestaat. Sattva gun is zuiver en stralend en leidt tot spirituele kennis. Rajogun is activiteit en hartstocht. Tamogun is traagheid, luiheid en ook boosaardigheid. De verhouding waarin deze gunas in iemand voorkomen, hebben invloed op iemands lichaam. In dit verband betekent lichaam zowel het grofstoffelijke, zichtbare lichaam, als het fijnstoffelijke, onzichtbare lichaam, de geest. Iemand in wie sattvagun overheerst, is kalm, alert, wijs en goedaardig. Iemand in wie rajogun overheerst, is onrustig, druk en hartstochtelijk. Iemand in wie tamogun overheerst, is lui en neigt naar boosaardigheid. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele invloeden van de gunas. Ahastani sahastana apadani chatushpadam phalguni tatra mahataam jivo jivasya jivanam tat idam bhagavan rajan nika atmatmanam swadrik antaro nantaro bhati pashyatam mayayorudha. नारद मुनि आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, हाथ वाले जीव के लिए बिना हाथ वाले आहार फुत्सर थी। 4 पैर वाले पशुओं फिर फुतखदीरन का आहार बिना पैर वाले होते हैं, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार फुत्सल है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाकर और भीतर एक स्वयं प्रकाश सर्वस्त्रानंद भगवान ही। वे भगवान संपूर्ण आत्माओं के आत्मा ही। वे माया के द्वारा अनेकों प्रकार से in menige vormen प्रकट हो रही है। तुम केवल uitsluitend उन्हीं को देखो। सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपोऽवतीर्णो स्याम् अभावाय सुरद्विषा निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावत् यूयमवेक्षध्वं भवेत्यावत् इहेश्वरः। नारद जी आगे कहते हैं युधिष्ठिर से कि महाराज, सब प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय पृथ्वी पर देवद्रोहियों फयंदन फंद देवतास का नाश करने के लिए काल रूप से यानी मृत्यु रूप से अवतार लिया है। निष्पादितम देवकृत्यम, अब वे प्रभु देवताओं का कार्य निष्पादित यानी पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष रेस्तेरम थे, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं, तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा, उपवाक्तन
करते रखो। हिमालय के दक्षिण शैतलक भाग देल में सप्तर्षियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने 7 धाराओं स्त्रोमन के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त फर्देल्त कर दिया है। इस स्थान को सप्त स्त्रोत कहते हैं। वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् उत्वा चाग्निं यथाविधि अभक्ष्य उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनयाध्वस्त रजः सत्त्वतमो मनः। वहां वे धृतराष्ट्र 3 समय स्नान और अग्नियों में यथाविधि फॉर्कन्सरेखल्स हवन करते हैं। अब उनके मन में किसी भी इच्छा नहीं है। वे केवल स्लेक्स जल पीकर शांत चित्त से वहां रहते हैं। उन्होंने आसन को जीतकर लंग ऑन बवीखलक्कनसेतन और श्वास आदमहालिंग को रोककर 6 इंद्रियों फैफ सेंतन एंड द हेस्ट को विषयों सेंस ऑब्जेक्टन से हटा लिया है। भगवान का ध्यान करने से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के मल और स्वयंफरहीदन नष्ट हो चुके हैं। नारद मुनि आगे युधिष्ठिर से कहते हैं, धृतराष्ट्र ने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में इन द सील लीन फरस्मेल्ट करके उसे भी महाकाश और रुimte में घटाकाश के समान स्वस्थ ruimte binnen een kruik सबके अधिष्ठान शिवस्त्रात ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने माया के गुणों से होने वाले परिणामों मोडिफिकासिस को सर्वथा volledig मिटा दिया है। सब कर्मों का संन्यास करके न afstand van genomen te hebben, वे इस समय स्थानु बोमस्ट्रोंक की तरह स्थिर अनबवीखलक होकर बैठे हुए हैं। इसलिए तुम उनके मार्ग वेख में विघ्न ऑब्स्टाकल मत बनो। सवा अद्यतनात् राजन परतः पंचमे खनी कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। राजन, आज के बाद 5वें दिन में वे अपने कलेवर लेखाम का त्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म अस हो जाएगा। दह्यमाने अग्निभिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेक्षति। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्तातीर्थनिषेवकः। इत्युक्त्वाथारुहत् स्वर्गं नारदः सहतुं पुरुः। युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः। पर्णकुटी हृत्फम्लाद्रन के साथ पति धृतराष्ट्र के शरीर को अग्नियों में जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी सैफ्र गांधारी अपने पति का अनुगमन फॉलो करती हुई उस अग्नि में प्रवेश बेनन खान कर जाएगी। कुरु नंदन युधिष्ठिर जी, विदुर जी
अपने भाई का आश्चर्यमयी वंदरबारक मोक्ष देखकर हर्षित ब्लई और मृत्यु देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन बसुक फन हेरख प्लात्सन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद योग कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग हेमल को चले गई। युधिष्ठिर उनके वचन गोवर्धन को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 13वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 13 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।